इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 अध्याय 6 भक्ति सूफी परंपराएं भाग 2। इसमें हम उपासना की कविताएं और प्रारंभिक भक्ति परंपराओं के बारे में यहाँ पर हमें पढ़ना है और वहां से ही पढ़ना है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं कि उपासना की कविताएं क्या थी और हमारी शुरुआती भक्ति परंपरा क्या थे, इनके बारे में। आराधना, आराधना मतलब पूजा। तो आराधना के तरीकों के क्रमिक विकास के दौरान बहुत बार संत कवि ऐसे नेता के रूप में उभरे जिनके आसपास भक्तजनों के एक पूरे समुदाय का गठन हो गया। मतलब देखो, आराधना के जो शुरुआती तरीका था क्रमिक विकास, मतलब धीरे धीरे सीढ़ी बाई सीढ़ी, एक ही सीढ़ी चढ़ चढ़ के ऊपर जब चढ़ रहे थे तो उसके दौरान अगर कोई राजा साथ में आ गया, जो भी संत कवि थे ऐसे नेता के रूप में उभरे, जो भी कवि एक बहुत खास नेता के रूप में, एक शासक के रूप में सामने आए और आसपास भक्तजनों का एकदम पूरा समुदाय गठित हो गया, उसके अनुसार से वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़े। यद्यपि देखा जाए तो बहुत सी भक्ति परंपराओं में ब्राह्मण देवताओं और भक्तजनों के बीच महत्वपूर्ण बिचौलिए बने रहे थे। तथापि कौन बिचौलिए बने रहे थे, फिर से समझो यहाँ पर। यद्यपि बहुत सी भक्ति परंपराओं में ब्राह्मण देवताओं और भक्तजनों के बीच महत्वपूर्ण बिचौलिए बने रहे, तथापि इन परंपराओं ने स्त्रियों और निम्न वर्गों को भी स्वीकृत और स्थान दिया। और ये ब्राह्मण जो था ना, ब्राह्मण देवता और आम इंसान भक्तजन के बीच का मार्ग, बिचौलिया, जिसमें स्त्री भी साथ में आती थी। ऐसा नहीं केवल पुरुष वर्ग ही हो, स्त्री वर्ग भी उसमें हुआ करती थी, इनको भी स्वीकृति स्थान दिया गया था। नहीं तो मीरा नहीं कहलाती। मीरा भक्ति की देवी थी, भक्त शिरोमणि थी। मीरा के बारे में कौन नहीं जानता, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कौन नहीं जानता। ये सब दिव्य स्त्री थी एक तरीके से माना जाए तो। भक्ति परंपरा की एक विशेषता इसकी विविधता है। भक्ति परंपरा की जो विशेषता होती है, परंपरा एक हो गया और विशेषता, ये दोनों इनके अलग अलग प्रकार जो है, लेकिन विविधता है उनके अंदर धीरे धीरे सब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जैसे परंपरा अलग हो गया, उनकी विशेषता, लेकिन मानने वाली बात अलग हो जाती है। दूसरे स्तर पर देखा जाए तो धर्म के इतिहासकार, कौन सा? धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को दो मुख्य वर्गों में बांटते हैं। किसमें? दो मुख्य वर्गों में बांटते हैं। कैसे? सगुण मतलब अच्छा, विशेष सहित, और निर्गुण मतलब विशेष वहीन। सगुण मतलब अच्छा और निर्गुण मतलब खराब। तो दो प्रथा में इनको बांटा जाता है, दो मुख्य वर्गों में इनको बांट दिया जाता है। प्रथम वर्ग में शिव, विष्णु तथा उनके अवतार और देवियों की आराधना की जाती है, जिनकी मूर्ति रूप में अवधारणा हुई है। चाहे मूर्ति रूप में उनको स्पष्ट रूप में दिखा दिया गया है, चाहे उनको प्रतीक के रूप में रख दिया गया है। और निर्गुण में आएगा, भक्ति परंपरा में अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है। तो जो लोग यहाँ पर देखो, सगुण में जो आ जाता है, तो सगुण में केवल भगवान आएंगे और निर्गुण में आएंगे जितने भी लोग हैं, भक्तजन हैं, क्योंकि इन्हीं को अच्छे मार्ग की जरूरत होती है, क्योंकि वो लोग तो मार्ग जाता है, ये लोग मार्ग पर चलने वाले हैं। तो ये लोग कौन से हैं? निर्गुण लोग हैं, और उधर के लोग सगुण लोग हैं। शिव, विष्णु और उनके अवतार, ये सब इनके पास पूरी तरीके का पूरा यूनिवर्सिटी सब इनके दिमाग में भरल है। लेकिन जो लोग निर्गुण, जिसके पास गुण नहीं है, जैसे वे अमूर्त लोग, निराकार ईश्वर की उपासना करने वाले लोग, ये लोग आ जाते हैं निर्गुण में, जिनके पास कुछ नहीं है। भगवान के उपदेश के अनुसार जो भी उपदेश देते हैं उस पर चलने का बस काम है अपना, और उनकी उपासना करना है, पूजा करना है, आराधना करना है। तमिलनाडु के अलवार और नयनार संत, अब इन दोनों संतों के बारे में आप देखोगे तो इनका वेशभूषा, पारंपरिक ढांचा, इनका पहनावा जो पहनते हैं, उनके वेशभूषा पर जो भी आपको दिखेगा ये अलग दिखेगा। पैर में कड़ा, हाथ में कड़ा, गर्दन में कड़ा, हाथ में लाठी, दंड, वो सब अनेकों प्रकार के इन लोगों के हाथ में दिख जाएंगे।
तमिलनाडु के अलवार और नयनार संत। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन लगभग 6ठी शताब्दी, मतलब आज से 1600 वर्ष पहले अलवारो विष्णु भक्तों में तमया, मतलब विष्णु भक्तों में आया। ठीक है, अलवारो मतलब विष्णु भक्ति में, तमया मतलब शुरुआत हो गया था। नयनारो मतलब शिव भक्त, विष्णु भक्त वाले को अलवारो बोलते थे, और नयनारो मतलब शिव भक्त। तो शिव भक्त के नेतृत्व में इनका सामने आंदोलन चालू हो गया। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए तमिल में, एक जगह से दूसरा जगह आते जाते तमिल भाषा में अपने इष्ट की स्तुति में भजन गाते थे। इष्ट को दिल में रखकर, याद रखकर उनके रूप में, उनके उपासना के रूप में ये लोग भजन गाते थे, लोगों को सुनाते थे। अपनी यात्राओं के दौरान जहां जहां भी यात्रा करते थे, तो उन यात्राओं के दौरान अलवार और नयनार संतों ने, दो संत थे अलवार और नयनार, इन दोनों संतों ने कुछ पावन स्थलों को अपने इष्ट का निवास स्थल घोषित कर दिया। कुछ ऐसे ऐसे जगह थे जिनको ये लोग क्या कर दिए, एक तरीके से देखो तो पावन जगह के रूप में, पवित्र जगह के रूप में उसको वहां पर उनका निवास स्थल है ऐसा घोषित कर दिया, ऐसा बोल दिया कि भैया यही इनका निवास स्थल है। इन्हीं स्थलों पर बाद में विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ। बाद में बड़े बड़े विशाल मंदिर बनवा दिए गए थे। वे तीर्थ स्थल माने गए हैं, वे तीर्थ स्थल माने जाते हैं, आज भी लोग जाते हैं। संत कवियों के भजनों के बारे में यहाँ पर देखा जाए तो संत कवियों के भजनों को इन मंदिरों में अनुष्ठानों के समय गाया जाता था। मतलब जब भी अनुष्ठान होगा इन सभी भजनों को, मंत्रों को वहां पर गाया जाएगा। और साथ ही इन संतों की प्रतिमा की भी पूजा की जाती थी। जो संत वहां पर, ये दो जाति के जो संत होते थे, अलवार संत और नयनार संत, इनकी भी पूजा की जाती थी। ये भी पूजनीय थे क्योंकि पूजा की शुरुआत ही इनसे हुआ था, तो ये भी पूजनीय हुए। तो इसी तरह पूजा की यहाँ से शुरुआत चालू हो जाता है, जैसे विष्णु पूजा और शिव पूजा। तो बाकी सब पूजा भी इन्हीं के साथ जुड़ा हुआ है। चतुर्वेदी मतलब चारों वेदों के ज्ञाता, मतलब ब्राह्मण और अस्पृश्य। अब इस ब्लू वाले बॉक्स में आपको समझ में आएगा, जो चारों वेदों के ज्ञाता है मतलब ब्राह्मण है, और जिसके पास कुछ नहीं है वो अस्पर्श, मतलब उसको छूने लायक भी नहीं है। तो हम लोग अस्पर्श मतलब क्षुद्र जितने भी होते थे अस्पर्श की श्रेणी में आते थे। स्पर्श तो अलग बात हो गया, अस्पर्श। यह उदाहरण जो है तोंद्रा डिपोडी नामक एक ब्राह्मण अलवार के काव्य से लिया गया है। चतुर्वेदी जो अजनबी है, क्या है? अजनबी है, जिसको कोई नहीं जानता है और तुम्हारी सेवा के प्रति निष्ठा नहीं रखते, उनसे भी ज्यादा आप हे विष्णु उन दासों को पसंद करते हैं जो आपके चरणों से प्रेम रखते हैं, जो आपके चरणों से प्रेम रखते हैं, चाहे वे वर्ण व्यवस्था के परे ही क्यों ना हो, अस्पर्श्य क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आपके प्रेम भरा भाव में अपना शीश नवाते हैं और आपकी उपासना करते हैं। तो ऐसे वैसे लोग भी थे। जैसे आज के देख लो, सबसे ज्यादा भक्ति करने वाले कौन लोग हैं? ये नीचे वाले, जिसको अस्पर्श बोला जाता है, सबसे ज्यादा भक्ति यही लोग करते हैं। लेकिन बाकी लोग जितने भी मिडिल क्लास से लेकर ऊपर क्लास में आते हैं, अपर क्लास में, ये सब लोग ढोंग करते हैं, केवल दिखावा, बाकी कुछ नहीं। ना इनसे उपासना हो सकता है, ना इनसे उपवास होगा, ना ही ये मंत्र उच्चारण कर सकते हैं, ना ही वैदिक मंत्र इनको पता है, ना ही वैदिक कभी किताब पढ़े। लेकिन फिर भी ये लोग बोलेंगे कि हमसे बड़ा धर्म कोई नहीं जानता, लेकिन ये लोग धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। जाति के प्रति दृष्टिकोण, कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि अलवार और नयनार संतों ने जाति प्रथा और ब्राह्मणों की प्रभुता के विरोध में आवाज उठाई थी। ये दोनों संत लोग जो थे, जाति प्रथा और ब्राह्मणों की प्रभुता जो इनकी महानता का गुणगान गाया जाता था, तो इनके प्रभुता के विरोध इन लोगों ने आवाज उठाया कि ये दोनों का दोनों, जाति प्रथा अच्छा नहीं है और ये ब्राह्मण की प्रभुत्व इतना बढ़ रही है, ये भी समाज के लिए ठीक नहीं है। और ये बात सही भी है।
कुछ संत जो होते हैं जिनको पूजा करने का एक मन करता है, जो पूजनीय होते हैं, और कुछ ब्राह्मण जो होते हैं देखकर उनको गाली देने का मन करता है। तो ऐसा लोग हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसा लोग नहीं हैं, बहुत लोग हैं। कुछ हद तक देखा जाए तो यह बात सत्य प्रतीत होता है, सही साबित होता है, क्योंकि भक्ति संत विविध समुदायों से थे। कहां से थे? विविध अलग अलग समुदायों से थे, जैसे ब्राह्मण, शिल्पकार, किसान। कुछ तो उन जातियों से आते थे जिन्हें अस्पर्श माना जाता था, और कुछ ऐसे समुदाय के भी संत होते थे जो जिनको अस्पर्श माना जाता था। ब्राह्मण थे, शिल्पकार थे, किसान थे, और उच्च कुछ बड़े जातियों के भी थे, लेकिन कुछ अस्पर्श भी उसमें थे। लेकिन संतों में कुछ बंटवारा नहीं हुआ, लेकिन ये ब्राह्मणों ने जरूर बांट दिया इस देश को, जाति व्यवस्था में बांट दिया, जाति प्रथा में इसको तोड़ दिया। नहीं तो अपना देश टूटने वाला था क्या? किसी के तोड़ने से टूट जाता क्या? अलवार और नयनार संतों की रचनाओं को वेद जितना महत्वपूर्ण बताकर इस परंपरा को सम्मानित किया गया है। अलवार और नयनार संतों की जितनी भी रचनाएं हैं, उनको वेद जितना, चारों वेद जितना महत्वपूर्ण बताकर उसको सामने रखा गया कि भैया ये सही है, सम्मान करो इसका। सम्मानित किया जा रहा है कि भैया ये वेद के बराबर में भी है, वेद के जैसा महत्वपूर्ण पूजनीय है। उदाहरण स्वरूप यहाँ पर देखें तो अलवार संतों के एक मुख्य काव्य संकलन है, जहां पर वो लोग एक किताब लिखे, एक ग्रंथ लिखे, एक काव्य लिखे, जिसका नाम है नल ईरा। नल ईरा दिव्य प्रबंधन का वर्णन तमिल वेद के रूप में किया गया है। तमिल वेद के रूप में इसका नाम देकर इसको लिखा गया। नाम क्या है? नल ईरा दिव्य प्रबंधन। ये संस्कृत शब्द है एक तरीके से देखा जाए तो, लेकिन उधर के अनुसार संस्कृत में लिखा गया है। ऐसा नहीं कि इधर के अनुसार, किसी के अनुसार, उस इलाके का अनुसार इसको शब्दबद्ध किया गया है। और इस तरह इस ग्रंथ का महत्व जो है संस्कृत के चारों वेदों जितना बताया गया है, जो ब्राह्मणों द्वारा घोषित थे। किसके द्वारा? ब्राह्मण के द्वारा घोषित थे। चारों वेदों के बराबर इसको बताया गया है। चारों वेदों जितना बताया गया, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। याद रखना, पढ़ सकते हैं आप हमेशा। याद रखना कि ये 6ठा अध्याय में पढ़ने को मिल रहा है। याद रहेगा? 6ठा अध्याय किसका? किसका? भारतीय इतिहास भाग 2 का 6ठा, मतलब दूसरे में आपको देखने के लिए मिल रहा है। चलिए नीचे देखते हैं। स्त्री भक्त। स्त्री भक्त कौन कौन? संभवतः देखा जाए तो इस परंपरा की सबसे बड़ी विशिष्टता इसमें स्त्रियों की उपस्थिति थी। स्त्री की उपस्थिति, अनुपस्थिति नहीं, उपस्थिति मतलब स्त्री यहाँ पर है। उदाहरणतः देखा जाए तो मंडाल, उदाहरण के स्वरूप में, जैसे कि देखा जाए एज एग्जाम्पल, तो अंडाल नामक अलवार स्त्री, एक स्त्री का नाम था अंडाल। तो अंडाल नामक अलवार स्त्री के भक्ति गीत व्यापक स्तर पर गाए जाते हैं। वो कौन सा गीत है नीचे शायद बताया जाएगा। उस गीत को गाया जाता है और आज भी गाए जाते हैं उस इलाके में। अंडाल स्वयं को विष्णु की, अंडाल जो थे स्वयं को विष्णु की प्रियसी मानकर अपनी प्रेम भावना को छंदों में व्यक्त करती थी। यहाँ पर समझो, जो अंडाल जो थे स्वयं को विष्णु की प्रेमिका मानते थे अपने आप को, और उसी प्रेम भाव से कुछ शब्द को उन लोगों ने व्यक्त किया, और उसी शब्द को, छंदों को उन्होंने व्यक्त करती थी और सबको सुनाती थी। एक और स्त्री शिव भक्त का नाम था कर इकाल। तो कर इकाल अंपियार ने अपने उद्देश्य प्रतीत हेतु घोर तपस्या का मार्ग अपनाया। घोर तप की, क्या की? घोर तपस्या, घोर तप की, और नयनार परंपराओं में उनकी रचनाओं को सुरक्षित किया। क्या किया? उनकी रचनाओं को सुरक्षित किया नयनार परंपरा में ही। हालांकि आगे देखा जाए तो इन दोनों स्त्रियों का जीवन पतित, और इनकी रचनाओं ने कृत सतनात्मक आदर्श को चुनौती दी। जो पिता के द्वारा जो आदर्श यहाँ पर बताए जाते हैं, उन आदर्शों का, जन्मजात जो हमें आदर्श दिए जाते हैं, कर्तव्य दिए जाते हैं, उन सभी कर्तव्यों, सभी आदर्शों को चुनौती दी, और उस दुनिया से निकलकर, उस
मतलब एक तरीके से बोला जाता है पारिवारिक संबंध से निकलकर, कहां से, पारिवारिक संबंध से निकलकर परिवार को छोड़कर उन लोगों ने एक जीवन सन्यासी के तौर पर बिताया, सन्यासी जैसा बिताया, और अपनी रचनाओं को सामने प्रस्तुत किया, जिनको लाखों करोड़ों लोग जानते हैं। अब देखो यहाँ पर शास्त्रीय भक्ति, शास्त्रीय भक्ति, यह छंद अपार नामक, यह छंद जो था अपार नामक नयनार संतों की रचना है। देखो है कैसे लिखा जाता है, हे धूर्तजन, हे धूर्तजन जो तुम शास्त्र को उद्धृत करते हो, हे धूर्तजन जो तुम शास्त्र को उद्धृत करते हो, तुम्हारा गोत्र और कुल भला, तुम्हारा गोत्र और कुल भला किस काम का है। तुम केवल मारपेरू के स्वामी, तुम केवल मारपेरू के स्वामी शिव जो तमिलनाडु के तंजावुर जिले के मारपेरू में बसते हैं और आपको अपना एकमात्र आश्रयदाता मानकर नमस्कार करते हैं। क्या करते हैं, नतमस्तक करते हैं, सिर झुकाते हैं। तो ऐसा छंद वो लोग बोला करते थे, बताया भी करते थे, यही रचना थी उनको जो गाया भी करते थे। आगे देखो यहाँ पर कुछ लिखा गया है, सवाल है आपके लिए, क्या ब्राह्मणों के प्रति तोंद्रा डिपोडी, ब्राह्मणों के प्रति तोंद्रा डिपोडी और अपार के विचारों में समानता के अथवा समानता है अथवा नहीं है। मतलब इस दोनों ग्रंथों के बीच में समानता है कि नहीं है। कौन कौन से, तोंद्रा डिपोडी और अपार के विचारों में एक समानता है या नहीं है, इसको आपको बताना है। तोंद्रा डिपोडी आपको ऊपर पढ़ने को मिलेगा, और अपार जो अभी रचना में, अभी ये छंद मैंने जो आपको अभी पढ़ कर सुनाया है, ये वाला, ठीक है। भक्ति साहित्य का संकलन यहाँ पर दिया गया है। 10वीं शताब्दी तक आते आते 12 अलवारों की रचनाओं का एक संकलन कर दिया गया, जो उसका नाम था नल इरा दिव्य प्रबंधनम, ठीक है, प्रबंधम। 4052 रचनाएं इसमें की गई है। कितना, 4052 रचनाएं इसमें की गई है, और 4052 रचनाओं के नाम से जाना जाता है इनको, लेकिन उनका नाम है नल इरा दिव्य प्रबंधन के नाम से इसको जाना जाता है। 10वीं शताब्दी में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। 10वीं शताब्दी में ही अपार, संबंदर और सुंदरार, तो सुंदरार की कविताएं यहाँ पर तवरम नामक संकलन में रखी गई है। तवरम नामक संकलन है, उसमें इन दोनों के बारे में बताया गया है, जिसमें कविताओं का संगीत के आधार पर वर्गीकरण किया गया। जो भी कविता है संगीतबद्ध कर ही उसको रखा गया, लिखा गया है, और संगीतबद्ध करके ही उसको गाया भी जाता है, लोगों को सुनाया भी जाता है। ये आप देखो, एक राक्षसी, यह उदाहरण जो है कराइकाल, तो कराइकाल अमैयार, जो मैंने ऊपर नाम बताया ना, जो शिव की पूजा करती थी, कराइकाल और अमैयार की कविता से लिया गया है, जहां वे स्वयं का वर्णन कर रही है, खुद की वर्णन कर रही है, खुद के बारे में यहाँ पर बता रही है। देखो किस तरह ये राक्षसी दिख रही है ना, इसके बीच का ढांचा का दिक्कत, टंगड़ी देखो कितना पतला है, हाथ देखो कैसा कैसा है। अब बाकी शरीर देख सकते हो, आज के समय में ऐसा सामने आ जाए तो भैया आप लोग पढ़ाई छोड़कर कंबल में ढुक जाओगे, चादर ओढ़ के सूत जाओगे, तो ये डरना नहीं इससे। आगे देखते हैं, राक्षसी फूली हुई नाड़ियों वाली, राक्षसी फूली हुई नाड़ियों वाली, नाड़ी क्या चीज, फूली हुई नाड़ी, इनका शरीर देख सकते हैं आप। बाहर निकली आंखें, आंखें देखो बाहर निकली हैं। सफेद दांत, दांत जो निकला है सफेद है। भीतर धसा उदर, पेट देख लो कितना भीतर धसा हुआ है, लेकिन इनकी नाड़ियां एकदम, जो नस जो होता है ना, नस ये उभरा हुआ है, फूला हुआ है एकदम, लेकिन हमें वो दिख नहीं रहा है, लेकिन वो फूला हुआ है। यहाँ छाती के ऊपर देखोगे तो आपको नस थोड़ा थोड़ा दिखेगा, डार्क डार्क दिख रहा है ना, तो उधर धसा हुआ है। कहाँ पे, पेट एकदम अंदर है, देख लो। लाल केस, जो केस है वो लाल है, और आगे निकले दांत, आगे देखो किस तरह दांत इनके निकले हुए, दांत आपको दिख रहा होगा। लंबी पिंडली की नाड़ी जो टखनों तक फैली हुई है, टखनों घुटनों तक फैली हुई है, देखो डांड से लेकर नीचे घुटनों तक आती है। वन में विचरते समय, वन में जब वो चलती है, जाती है, इधर से उधर करती है, तो चिढ़ना है,
विचरते समय चीखना, और चीखना कौन सा, आवाज करना, तो चीखना और कंदन या आलंकुट का वन है ये। किसका? आलंकुट का वन, आलंकुट का जंगल है ये, जो हमारे पिता शिव का घर है। एक तरीके से देख लिया जाए तो शिव का घर है, और जिस पर बैठी है वैसे ही आयरन का स्ट्रक्चर होता है, जो रोड पे चाहे दुकान में स्त्री वाला होता है ना, तो उनका ढांचा ऐसा ही होता है। वह नृत्य करते हैं और उनके जटाजूट आठों ओर बिखर जाते हैं। जब भगवान शिव नृत्य करते हैं तो उनकी जटा आठों ओर बिखर जाती है और उनके अंग शांत हो जाते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हो यहाँ पर, कराईकाल अमाइयार की 12वीं शताब्दी में निर्मित कांस्य मूर्ति है। लोहे की मूर्ति बनाया गया है, लोहा और स्टील का मूर्ति है। देखो कितना खतरनाक मूर्ति है आप। और बनाने वाले की ढांचा देखो, बनाने वाले की सोच देखो, हू बहू एक राक्षसीन को यहाँ पर उपस्थित कर दिया है। तो बनाने वाला देखा होगा तो किया होगा, नहीं तो अपने कल्पनाबद्ध से किया होगा, कल्पना में सोच कर किया होगा। राज्य के साथ संबंध कैसा होता है इसके बारे में देखिए यहाँ पर। अध्याय 2 हमने पढ़ा राजा, किसान और नगर। तो अध्याय 2 में हमने पढ़ा है कि तमिल क्षेत्र में प्रथम सहस्त्राब्दी ईस्वी के आरंभ में, जब प्रथम सहस्त्राब्दी चालू हुआ था, तो शुरुआती आरंभ में कई महत्वपूर्ण सरदारियां थी। अनेकों प्रकार के सरदार उस समय उत्पन्न हुए थे, जो उनका अलग राज्य चलता था। और इसी सहस्त्राब्दी के उत्तरार्ध, मतलब खत्म होने के बाद, तो उत्तरार्ध में राज्य का उद्भव शुरू हो गया, राज्य बनना चालू हो गया, राज्य का विकास हुआ, जिसमें पल्लव और पांड्य राज्य 6ठी से 9वीं शताब्दी ईस्वी तकले उन लोगों ने राज किया यहाँ पर शामिल थे। मतलब ये पांडव और पल्लव राज यही यहाँ पर शामिल थे, उसके अलावा कोई राज्य नहीं था। हालांकि देखा जाए तो बौद्ध और जैन धर्म इस क्षेत्र में कई शताब्दियों से मौजूद थे, और उनके पहले भी राज्य थे। लेकिन आपके उत्तर में आ जाओ, भारत के उत्तर में, उत्तरी भारत में बिहार, झारखंड, बंगाल, मद्रास, ये सब इलाके उत्तर में आते हैं। लेकिन ये साउथ की बात बताया जा रहा है उस समय। लेकिन साउथ में जिस तरह ये पल्लव थे, पांड्या थे, वैसे हमारे तरफ अशोक साम्राज्य का वंशज था सब, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य के वंशज थे लोग, बाकियों वंशज थे। ऐसा नहीं कि नहीं थे, अपने इलाके में भी थे, इधर के इलाके में भी थे। अपने इलाके क्या बोले भैया, भारत के निवासी है, भारत के इलाके को बोल रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो बौद्ध और जैन धर्म इस क्षेत्र में कई शताब्दियों से मौजूद थे, यहाँ पर देखो बताया भी जा रहा है। और उन्हें व्यापारी और शिल्प मार्ग का प्रश्रय हासिल था। व्यापारी मार्ग और शिल्प मार्ग का, चाहे वर्ग, यहाँ पर व्यापारी वर्ग और शिल्पी वर्ग, इन दोनों प्रकार का किस तरह करना है, किस तरह नहीं करना है, इनको मालूम था। एक तरीके से देखा जाए तो मार्गदर्शन कैसे करना है इनको मालूम था। और इन धर्मों को राजकीय संरक्षण और अनुदान यदा कदा ही हासिल होता था, और इनको राज्य के द्वारा संरक्षण, चाहे कुछ पैसा दे देना, कभी कभी ही हासिल हो सकता था, चाहे हो पाता था, वरना नहीं हो पाता था। एक रोचक बात यहाँ पर निकल कर आती है। कौन सी बात आती है कि तमिल भक्ति, कौन सा, तमिल भक्ति रचनाओं की एक मुख्य विशेषताएं, चाहे विषय वस्तु, बौद्ध और जैन धर्म के प्रति उनका विरोध है। और तमिल के लोग, उधर साउथ के लोग बहुत विरोध करते थे कि बौद्ध और जैन धर्म हमारे तरफ नहीं आएंगे। इनका विरोध किया और इधर से भगा दिया उन लोगों को। लेकिन फिर बाद में मुसलमान गए, हिंदू, उधर का दो ही मिलेगा, हिंदू और मुसलमान, उसके अलावा कोई दूसरा जाति उधर नहीं मिलेगा। लेकिन अब रहने वाले रहते हैं, हर कास्ट के लोग, हर धर्म के लोग उधर रहते हैं, क्योंकि अब एक तरीके से टूरिस्ट हब है, तो उधर काम धंधा भी बहुत ज्यादा है। विरोध का स्तर क्या था, विरोध हुआ, लेकिन विरोध का स्तर क्या था, नयनार संतों की रचनाओं में विशेष रूप से उभर कर आता है। ये नयनार संतों की रचनाओं में सामने हमें दिखता है कि क्या कारण था जिसके वजह से विरोध हुआ था। इतिहासकारों ने इस विरोध की व्याख्या करते हुए यह सुझाव दिया था कि
परस्पर विरोधी धार्मिक समुदायों में राजकीय अनुदान को लेकर प्रतिस्पर्धा थी। मतलब यहाँ पर राजकीय अनुदान को लेकर इन लोगों के बीच में हमेशा झड़प होते रहता था, इसीलिए विरोध करते थे कि ये हमारे धर्म इधर के लोगों के लिए ये जरूरी नहीं है। यह स्पष्ट है कि शक्तिशाली चोल, उस समय चोल साम्राज्य था जो 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में था, तो शक्तिशाली चोल सम्राटों ने ब्राह्मणीय और भक्ति परंपरा को समर्थन दिया। और ये चोल सम्राट जो थे, चोल सम्राटों ने, जितने भी सम्राट थे, तो उन सभी ने केवल ब्राह्मणीय और भक्ति परंपरा को ही समर्थन दिया, बाकियों को नहीं दिया। तथा विष्णु और शिव के मंदिरों के निर्माण के लिए भूमि अनुदान किए। विष्णु और शिव के मंदिर बनाने के लिए अनेकों हेक्टेयर का जमीन उन लोगों ने दे दिया, कई बड़े बड़े जमीन दे दिए कि भैया मंदिर बनाओ यहाँ पर, लेकिन बाकियों के लिए उन्होंने जमीन नहीं दिया। चिदम्बरम और तंजाउर, चिदम्बरम, तंजाउर और गैंगोकोंड चोलपुरम के विशाल शिव मंदिर, ये 3 जगह पर आपको विशाल शिव मंदिर जो दिखेगा आपको, कहाँ कहाँ पर, चिदम्बरम जाओ, तंजाउर जाओ और गैंगकोंड चोलपुरम में जाओ, तो विशाल शिव मंदिर जो है चोल सम्राटों की मदद से ही निर्मित किया गया था। चोल सम्राट ही इसको निर्मित करवाए थे। और इस काल में कांस्य में ढलाई की गई, यहाँ पर उस काल में कांस्य में ढाली गई शिव की प्रतिमाओं का भी यहाँ पर निर्माण हुआ था और बड़े बड़े शिव की मूर्तियों को भी बनाकर रखा गया था। स्पष्ट रूप से देखा जाए तो स्पष्ट है कि नयनार संतों का दर्शन शिल्पकारों के लिए प्रेरणा बना। और जो नयनार संतों का जो दर्शन था, जो उन्होंने लिखा, बताया, बनाया, ये शिल्पकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। इसी प्रेरणा के स्रोतों को ध्यान में रखते हुए शिल्पकारों ने अनेकों प्रकार के यहाँ पर मूर्ति अवतरण किया, मूर्ति बनाया। ये सामने जो तस्वीर दिख रहा है नटराज के रूप में शिव का यह मूर्ति है। किसके? भगवान शिव का मूर्ति है। और इनके ऊपर जो बड़ा सा रेशा जो आया है सिर के बगल में, ये उनकी जटाएं हैं जो लोहा से बनाया गया है। तो जटा भी लोहा से बनाया गया, तो दिक्कत किस बात की है। नयनार और अलवार संत, तो नयनार और अलवार संत वेलाल, किसका? वेलाल कृषकों द्वारा सम्मानित होते थे। एक वहां पर कृषक समुदाय था जिसका नाम था वेलाल, तो उनके द्वारा ही सम्मानित होते थे ये। इसलिए आश्चर्य नहीं है कि, यहाँ पर देखो, इसलिए आश्चर्य नहीं कि शासकों ने भी उनका समर्थन पाने का प्रयास किया। अब आश्चर्य तो अभी नहीं करोगे, शासक लोग भी इनका समर्थन पाते थे। उदाहरण के लिए चलो तो चोल सम्राटों ने दैवीय समर्थन पाने का दावा किया कि हमारे पास दैवीय समर्थन है। और चोल सम्राटों के पास और एक और पांड्य सम्राट होते थे, तो इन लोगों के पास जन्मजात एक अलौकिक शक्ति होती थी। मतलब देवताओं के द्वारा दिया गया कुछ शक्ति, चमत्कारी शक्ति इन लोगों के पास होती थी, ऐसा माना जाता है, ग्रंथों में भी देखने को मिलता है। और अपनी सत्ता के प्रदर्शन के लिए सुंदर मूर्तियों का निर्माण कराया, जिनमें पत्थर और धातु से बनी मूर्तियां सुसज्जित थी। और ऐसे नए नए बहुत सारी मूर्तियां बनवाया लोग भी, उन लोगों ने, चोल सम्राटों ने। और इस तरह देखा जाए तो इन लोकप्रिय संत कवियों की परिकल्पना को जो जन भाषाओं में गीत रचते और गाते थे, मूर्ति रूप में प्रदान किया गया। इनको मूर्ति रूप में भी प्रदान किया गया था। जो जन समुदायों को सुनाते थे, गीत सुनाते थे, उनको अपनी रचनाओं को देते थे, चाहे संत कवि जितने भी होगा, अपने परिकल्पना को सबके सामने स्पष्टीकरण देते थे, स्पष्ट रूप में प्रस्तुत करते थे। एक तरीके का लोगों के बीच में एक सहानुभूति, पारिवारिक, अनेकों प्रकार के भाव उत्पन्न करते थे। तो इनको कुछ पुरस्कार तो देना होता है। तो इनको मूर्ति के रूप में आदर प्रदान किया गया था। ऐसे मूर्ति के रूप में भगवान की मूर्तियां भी उनको प्रदान की जाती थी, दी जाती थी कि वो लोग उसकी पूजा करेंगे। और इन सम्राटों ने, जितने भी सम्राट थे उस समय, तो चोल सम्राट थे और पांड्या सम्राट थे, वो लोग भी थे, इन लोगों के बीच में दुश्मनी भी था। ऐसे मैंने एक ग्रंथ पढ़ा, उसमें तो इसके बारे में मालूम चला। तो इन सम्राटों ने तमिल भाषा के शिव भजनों, तमिल भाषा में जो शिव भजन है, यहाँ पर शिव नहीं, सौ बोला जाता है, से सौ, तो 100 भजनों का
गायन इन मंदिरों में प्रचलित किया। इन मंदिरों में इसको शुरुआत किया गाना। और उन्होंने ऐसे भजनों का संकलन एक ग्रंथ का नाम है तवरम के रूप में करने का भी जिम्मा उठाया और तवरम ग्रंथ को भी लिखा। 945 की बात यहाँ पर चली आती है। तो ईस्वी के 945 ईस्वी के एक अभिलेखों से हमें पता चलता है कि चोल सम्राट चोल सम्राट नाम था प्रांतक प्रथम ने संत कवि अपार, अब उसका नाम क्या था, संत कवि अपार, संबंदर और सुंदरार, तो सुंदरार की धातु प्रतिमाएं एक शिव मंदिर में स्थापित करवाई और इन दोनों संतों का मूर्ति बनवाकर धातु की प्रतिमा के रूप में शिव मंदिर में स्थापित करवा दिया। और इन मूर्तियों को उत्सव में एक जुलूस में निकाला जाता था। जब उत्सव मनाए जाते थे, जब फेस्टिवल मनाया जाता था, त्योहार मनाया जाता था, तो उस समय जब जुलूस निकलता था तो उस जुलूस में इनकी मूर्तियां निकाली जाती थी, जो अनेकों लोगों को दिखना भी था और दिखाई भी देता था। पहले के लोग इतना बड़ा बड़ा जूता नहीं पहनता था, इस मूर्ति को रोकने के लिए इतना बड़ा यहाँ पर बनाया गया है, नहीं तो ये मूर्ति ढह जाएगा ना, गिर जाएगा ना जी। अगले भाग में हम पढ़ेंगे कर्नाटक की बिरसौ परंपरा। क्या जी? कर्नाटक की बिरसौ परंपरा मतलब बीर शिव परंपरा के बारे में यहाँ पर समझ में आएगा। तो पहले इसको शौ नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसको शौ से शिव कर दिया गया, तो शिव परंपरा हो गया। आज भगवान शिव बोला जाता था, लेकिन पहले भगवान शौ बोला जाता था इनको। तो ऐसे प्रकार की इनके अलग अलग मनस्थिति थी। शायद उधर के भाषा में वैसे बोला जाता हो, हमारे तरफ ऐसा बोला जाता हो। यूरिल्ले एक करके शब्द है, तमिल में शब्द है, मुझे खास करके याद नहीं आ रहा है, फिर कभी बताऊंगा अगले भाग में। आपको कुछ भी डाउट हो, आपको संदेह हो, चाहे आपको सलाह देना चाहते हैं, कुछ सवाल है आपके मन में, तो बेझिझक हमें कमेंट कर सकते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।